हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे बेटा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा चैप्टर था। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि मेटल का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता था कि वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, उसको मतलब बारी बारी तरह से देखो, उसको उसको जानो कि वो कैसा है, सॉलिड है कि कैसा है, कैसे नहीं है। अब हम आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में क्या होगा, ये मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसमें ये होगा कि जो मेटल होंगे वो किसी भी अदर सबस्टेंस से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, कैसे उनका बिहेवियर होगा, वो कैसे चेंज हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना है क्या, मेटल का बेटा। तो हेडिंग बनाना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहला होगा बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब हम मेटल का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब हम मेटल का किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन आए, मॉइस्चर आए तो परेशान नहीं होना, या फिर एयर आए तो परेशान नहीं होना, तीनों क्या रहेंगे, ऑक्सीजन ही रहेगा। तीनों में क्या रहेगा बेटा, O2 के फॉर्म में रहेगा ना। अगर आपसे बोल दिया जाए रिएक्शन विथ एयर तो भी नहीं परेशान होना होगा, या फिर दे दिया जाए रिएक्शन विथ मॉइस्चर तब भी नहीं परेशान होना है। बस आपके माइंड में क्या होना चाहिए, O2 के साथ रिएक्शन करेगा कोई भी मेटल। तो इसमें जो होता है बेटा, इसमें जो होगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में, इसमें ये होगा कि जितने भी मेटल्स होंगे, इसमें जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, मोस्टली जो मेटल होंगे बेटा वो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बना देंगे, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। अगर याद होगा तो आप लोग सेकेंड चैप्टर में ये चीजें थोड़ी पढ़ी है। उसमें इसमें क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द मेटल फ्रॉम रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। ठीक, मोस्ट लिखना, मोस्ट ऑफ द मेटल metals from respective metal oxide metal oxide when when reacting with when reacting with oxygen। क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। जब मोस्टली इसमें मेटल जो आएंगे वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, सॉरी, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आप मेटल बना दो, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बना देंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी मेटल ले ले, लाइक सोडियम ले ले। ठीक, ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। देखो ये गलत है, इसको हमें अभी क्या करना होगा, सही तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दे, ठीक, और इधर, और यहाँ पे 4 लगा देंगे। साथ साथ हमें बैलेंस करते हुए चलना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कहाँ से आया, तो तुम लोग पढ़े हो, अगर 9th क्लास का याद होगा तो थर्ड चैप्टर में बैलेंसी पढ़ाया गया होगा। सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, -2 होता है। ये क्रॉस मल्टीपल होता है, जब क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे बस O रहेगा। ये चीजें पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, आप मैग्नीशियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा दो।
और इधर भी 2 लगा दो, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा क्या ले सकते हो, कैल्शियम भी ले सकते हो। कैल्शियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है पहला, इसमें एग्जाम्पल में पहला जो हो रहा है सोडियम और ऑक्सीजन, ये जब रिएक्शन करेगा ना बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे करेगा। क्या करेगा, एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए बताओ, मैग्नीशियम के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग, रिएक्ट विथ, यहाँ पे आप कह सकते हो रिएक्ट स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब इसको बहुत ज्यादा हीट दोगे तब, बहुत तगड़ा गर्म, इसको क्या कह सकते हो, ये कब होगा, ये कब होगा बेटा, जब ये यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग। इसमें क्या होगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग। जब आप इसमें हल्की आंच पे लंबे समय तक इसको गर्म करोगे तब ये रिएक्शन होगा। ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना। जब पहला क्या होगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहला आपने पढ़ा कि जो मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसमें मोस्टली जितने भी मेटल आएंगे वो क्या बना लेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड में हमने सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाया। ये कब बनाएगा, रूम टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे है इसीलिए तो सोडियम को क्या कर ले जाएगा, केरोसिन में रखा जाता है, नहीं तो वो क्या कर ले जाएगा, रिएक्ट कर ले जाएगा एयर के प्रेजेंस में। ठीक, फिर दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट देंगे तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब उसको हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। फिर इसके बाद ये क्या होगा, कैल्शियम है। कैल्शियम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता है बेटा, जब हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, लंबे समय तक आंच देंगे तब ये रिएक्ट करेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे यहीं पे तुम सीरीज में पढ़े हो, तो जो जितना रिमोट रिएक्टिव होता है ना, जो जितना मोर रिएक्टिव होगा वो रिएक्शन कर ले जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। इसमें क्या होगा, रिएक्शन, दूसरा क्या है, रिएक्शन विथ वाटर लिख लो, है ना। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, इसमें कुछ स्पेसिफिक भी केस आते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे बेटा, कूल वाटर पे क्या कर ले जाएंगे, वो रिएक्ट कर ले जाएंगे। कुछ को हॉट वाटर चाहिए, कुछ को स्टीम चाहिए, भाप चाहिए, स्टीम मतलब भाप समझ रहे हो ना, कुछ को ऐसा चाहिए। तो इसमें क्या बनाएगा, इसमें जो भी बनाएगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड। आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। क्या करेंगे, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या आपको बना के देंगे, हाइड्रोक्साइड बना के देंगे। क्या करके देंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। मेटल्स फॉर्म, तो यहाँ पे लिखिएगा मेटल्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर। ठीक, ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आपको बना के देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, इसमें इसमें जितने मोर रिएक्टिव वाले रहेंगे एलिमेंट, वो वाटर के साथ तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन वो जो उनकी रिएक्शन प्रोसेस होगी वो इतनी स्पीड से होगी कि उसमें जो हाइड्रोजन होगा ना बेटा, वो निकलेगा नहीं, वो डायरेक्टली जल जाएगा। वो आपको दिखाया जाएगा कि हाइड्रोजन गैस भी इसमें से निकलता है, लेकिन वो निकलेगा तो बेटा वो जल के खत्म हो जाएगा, उससे हमें कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना कि कब होगा। तो इसमें आएंगे एग्जाम्पल के लिए, आप लोग क्या लिखोगे, इसमें होगा मेटल
वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा वो जल के खत्म हो जाएगी, तो उसमें कौन कौन होगा, पहला सोडियम होगा, ठीक, सोडियम का किसके साथ रिएक्शन करवाइए, वाटर के साथ करवाइए, ये कूल वाटर है, ये कौन सा वाटर है, कूल वाटर, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसको बैलेंस कर लेना तुम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये मैग्नीशियम किस पे करेगा, हॉट वाटर पे, किस पे, हॉट वाटर होगा, इसके लिए कूल वाटर, इसके लिए हॉट वाटर, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस ही आपके काम है, बैलेंस खुद करना आपको। फिर उसके बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, यहाँ से सब गैसेस निकलेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या देता है, जब कोई भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, आपको सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये देखो तुम लोग किस में पढ़ चुके हो, सेकेंड चैप्टर में सब पढ़ाया गया है, तो उसी से देखो कुछ रिलेटेड है। यहाँ पे जब तुम लोग क्या पढ़ोगे, ओर्स पढ़ोगे तब थोड़ा सा अलग आएगा, बाकी अभी जो मेटल्स पढ़ रहे हो ना वो तुम्हारे सेकेंड चैप्टर से थोड़ा बहुत कोरिलेट है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ डरने वाली चीजें नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ाई जाएंगी। हाँ, नया मिलेगा वो आपको फोर्थ चैप्टर में मिलेगा, बाकी अभी जो मिल रहा है वो किसी न किसी से एक दूसरे से क्या है, सब अटैच्ड है। तो आपको करना क्या है, बेसिक सी चीजें को बहुत पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते चलना है, ठीक। तो अब हेडिंग बनाना क्या, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, तो इसमें जो होंगे बेटा, इसमें जो मेटल्स होंगे, मैक्सिमम जो मोस्टली आप मेटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो मेटल्स होंगे वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट, देखो ये दिल नहीं है, डाइल्यूट है, हाँ कुछ ना लायक, इसको कुछ और पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम मेटल्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा बेटा व्हेन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा, तो यहाँ पे ले लीजिए आपका मेटल्स हो गया, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो यहाँ पे आप मेटल्स ले लो, सोडियम ले लिया, यहाँ पे डाइल्यूट HCl ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, HCl ले लेंगे तो क्या बनाएगा, NaCl बना देगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दो, ठीक, और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से क्या कर दो, रिलीज कर दो। देखो तुम बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो और इधर भी 2 लगा दो, सब बैलेंस हो गया, कितना, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक, Cl भी 2 है, 2 हो गया, सोडियम भी 2, 2, तुम्हारा काम है बैलेंस करना खुद का। फिर यहाँ पर क्या ले सकते हो तुम लोग, और मैग्नीशियम ले सकते हो, किसके साथ रिएक्शन करवाएं, डाइल्यूट HCl के साथ, क्या बनाएगा,
MgCl2 MgCl2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से, तुम इसको खुद बैलेंस कर लो। फिर यहाँ पे जिंक ले लो। चलो अब ले लेते हैं H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दो। इतनी चीजें, ये सब बेसिक से चीजें, ये सब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इसके पहले जो आपने वाटर का पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान देना, वाटर में जो पढ़ा था बेटा, उसमें जो आएंगे पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम, ये तीनों जो आएंगे वो किस पे काम करेंगे, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कोल्ड वाटर पे, है ना। कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट कर ले जाएंगे। फिर इसके बाद जो मैग्नीशियम आएगा, वो उसको क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए। क्या चाहिए, हॉट वाटर। वाटर के केस में ऐसा होगा, और टेम्परेचर वाला तो बता ही दिए। फिर इसके अलावा जो आएगा, इसमें जो आएगा एल्युमिनियम आएगा, आयरन आएगा, जिंक आएगा, एल्युमिनियम और आयरन, यहाँ पे एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये जो आएंगे वो स्ट्रीम वाटर चाहिए। इनको क्या चाहिए, स्ट्रीम वाटर चाहिए, भाप वाला चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे Ag आ जाए, Au आ जाए, है ना। ये सारे जो जितने आएंगे, ये नो रिएक्शन, वाटर के साथ नो रिएक्शन करेंगे। आप लिख सकते हो नो रिएक्ट, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कैसे समझ में आया कि नो रिएक्शन कैसे होगा। जो तुम्हारा पोटेशियम में लिथियम सोडियम कोल्ड वाटर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ठंडा जल भी रहेगा तो भी उसके साथ रिएक्शन कर ले जाएगा। तभी तो हम लोग सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। चीजें क्लियर हो रही। फिर मैग्नीशियम को क्या चाहिए, हॉट वाटर, उसको गर्म पानी दोगे तभी वो रिएक्शन करेगा। एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, उसको भाप चाहिए, स्टीम वाली चाहिए, भाप के लेवल की, वैसा चाहिए। और सिल्वर हो गया, Au हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्शन नहीं करते। अगर ये सब रिएक्शन करते तो हम लोग जो गोल्ड होता है, मतलब जो सोना है, जो चांदी है, जो पहनते हैं तो रिएक्शन कर ले जाता है ना कुछ ये लोग जो पहनते हैं वो नुकसान करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। लेड भी हो गया बेटा, कॉपर भी हो गया, इसमें इसमें आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे Pb हो गया, कॉपर भी हो जाएगा, Cu, ये सारे जितने हैं इसको नोट करके लिख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना। नोट करके इसको लिख लेना अच्छे से। अब नोट करके हेडिंग बनाना या नोट करके लिखना। इसमें नोट में क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन मेटल इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। आपसे बोला गया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज नहीं होगा, कब, जब हम नाइट्रिक एसिड उसको देंगे, है ना। जब Cl दे रहे हैं, H2SO4 दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस हमको मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या देंगे, HNO3 लगा देंगे, HNO3 लगाएंगे, वो रिएक्शन मतलब होगा, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। उसमें से क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। ये क्लियर हो पा रही है ना, उसी को हम लोग नोट करके लिखिएगा। हाइड्रोजन गैस समझ में आ रहा है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस होगा इज नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, कब, व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे मेटल्स नहीं निकलेगा, सॉरी, वहां पे हाइड्रोजन गैस की रिलीज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे क्या ले ले हम लोग, एल्युमिनियम ले ले, HNO3 ले ले, ठीक। इसके साथ हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, Al2 HNO3 का थ्राइस हो जाएगा, ये यहाँ पर बना लेगा, ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना ही होगा कि यहाँ पे या फिर Zn ले लो, जिंक ले लो, और HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, Zn, ठीक, ये बना लेगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ से नहीं निकलेगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो हेडिंग बना लेना, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे बन रहा था, समझ में आ रहा था ना। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कब बन रहा था, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वो मेटल ऑक्साइड आपको दे रहा था। आपको क्या दे रहा था वो, मेटल ऑक्साइड।
वो आपको मेटल ऑक्साइड दे रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसा है, वो बेसिक नेचर का है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ये जान लो। ये मेटल ऑक्साइड की थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा, यही होगा, ठीक। तो अब हम इसमें क्या पढ़ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं क्या करेगा। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड होगा, अगर वो किसके साथ रिएक्शन कर ले, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बना के देगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये रहा तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है, किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा दे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना के देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना के देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे पोटेशियम भी ले लो, ये रहा तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। क्या बना के देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको ऐसे आप लोग लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट से बाहर भी कर सकते हो ऐसे। इतनी बातें समझ में आ गई है। इतनी सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, रिवीजन करते चलना, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको उतना पढ़ लेना। इसके बाद एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज बताना। अब डाउट नहीं कहना है, जो टॉपिक में जिस चैप्टर में डाउट होगा वो सारी चीजें बताना है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।